नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह बाहर जाते वक्त मेरे भाई ने मुझे एक बहुत अच्छी कहानी भेजी। मैंने वो कहानी सुनी तो मैं आपके साथ अपनी गाड़ी में से वो कहानी शेयर करना चाह रही थी, लेकिन मैं इतनी इमोशनल हो गई कि मुझे रोना आ गया। सो आई थॉट कि मैं पहले नॉर्मल हो जाती हूँ, घर जाके कहानी सुनाती हूँ। कुछ कहानियाँ बहुत अच्छी होती हैं, बट अगर परीक्षाओं की बात की जाए और बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम्स की बात की जाए तो ये कहानी रिलेट करती है और कहीं ना कहीं इंसानियत की आंखें खोलती है। कहानी प्लीज़ ज़रूर पूरी सुनिएगा। मैं अगर आपसे कहूँगी कि जब तक मैंने अब तक जितनी भी कहानियाँ सुनाई उसमें सबसे अच्छी ये कहानी होगी तो ये अतिशयोक्ति हो जाएगी, क्योंकि मुझे जो भी कहानी सुनती मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट है। आपका मुझे पता नहीं, लेकिन ये 5 मिनट स्टोरीज़ में आपको कहानियाँ बताते बताते मेरी खुद की ज़िंदगी की सोच, मेरा नेचर, मेरे अंदर बहुत ज़बरदस्त बदलाव आए हैं। आई होप सो कि आप में भी आए होंगे और आपको भी मेरी ये कहानियाँ ज़रूर पसंद आती होंगी। अगर ऐसा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गरीब बाप अपनी एक गरीब बेटी को लेकर, जिसके कपड़े आधे कटे फटे, टी शर्ट पहनी हुई थी, उसने पजामा पहना हुआ था, कपड़े बुरी तरह से फटे हुए थे, एक बड़े से अपने इलाके के रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचा और रेस्टोरेंट के मालिक ने उसे देखा पर कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप जाके सीट पर बैठ गए। वेटर आता है और वेटर बोलता है, हाँ जी आपका क्या ऑर्डर है? तो बोलता है कि मैंने अपनी बेटी को कहा था कि 10वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम में अगर तू अव्वल आएगी पूरे ज़िले के अंदर तो मैं तुझे तेरी मनपसंद चीज़ खिलाऊंगा, और इसकी मनपसंद चीज़ डोसा है, तो मैं इसे डोसा खिलाने लाया हूँ, मुझे डोसा दे दीजिए। तो वेटर ने कहा एक की दो? तो बोला नहीं, मेरे पास तो एक ही डोसे के पैसे हैं और बहुत दिन से मेहनत करके 25-25 पैसे बचाकर मैं इसके लिए पैसे इकट्ठे कर पाया हूँ, क्योंकि मुझे यकीन था कि ये पूरे ज़िले में अव्वल आएगी। तो भाई मैं तो एक ही ऑर्डर कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा औकात नहीं है मेरी कि मैं यहाँ इसको खिला सकूँ, पर मैंने वादा किया था। वेटर ये बात सुनता है और अपने मालिक के पास जाता है और मालिक से बोलता है कि वो जो सामने टेबल पर बैठा है ये सारी कहानी है उसकी, और मैं चाहता हूँ कि मैं उन दोनों को आज भरपेट नाश्ता कराऊँ। मेरे पास अभी तो पैसे नहीं है, लेकिन जब आप मेरी सैलरी देंगे तो सैलरी में से काट लेना, लेकिन बाबूजी प्लीज़ आज मना मत करना। तो जब ये सारी बात मालिक ने सुनी तो उसने बोला कि आज इन्हें भरपेट भोजन मैं कराऊंगा, और इस बहादुर बच्ची को, जिस बच्ची ने हमारे देश का, हमारे ज़िले का नाम रोशन किया है, इन्हें ना मैं केवल खाना खिलाऊंगा बल्कि भरपेट इन्हें 7 पैक कर भी दूंगा। उस बच्ची को भरपेट खाना खिलाया गया। उसके घर वालों के लिए, साथ में उसके भाई बहनों के लिए 2 डोसे पैक कर दिए गए और पूरे इलाके में बांटने के लिए 10 किलो मिठाई भी दी गई। बाप बेटी बहुत खुश थे और चले गए। समय का चक्का चला और कुछ साल बाद एक सिपाही उस दुकान पर आता है और बोलता है कि आज कलेक्टर साहिबा आपके यहाँ पर लंच करने आएंगी, तैयार रखिएगा। वही मालिक, वही वेटर, तैयारी की जाती है, पूरे रेस्टोरेंट को फूलों से सजाया जाता है। कलेक्टर साहिबा आती हैं, बहुत सारा लाल रंग की बत्ती वाली गाड़ी में आती है और बहुत सारे लोग भी उनके स्वागत के लिए वहाँ खड़े रहते हैं। पुलिस का तांता लगा होता है, लेकिन कलेक्टर साहिबा जैसे ही उतरती हैं गाड़ी में से तो जो दुकानदार है, मालिक है, जो कि अब बूढ़ा हो चुका था, वो उनको वेलकम में फूलों का गुलदस्ता देता है। इतने में कलेक्टर साहिबा जो होती हैं वो नतमस्तक हो जाती हैं उस वेटर के पैरों में और दुकानदार के पैरों में। वो कहती है, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही लड़की हूँ जिसका आज से कुछ साल पहले आपने डोसा खिलाकर मनोबल बढ़ाया था। आज मैं जो भी कुछ हूँ वो आपकी वजह से हूँ, क्योंकि जब आपने मुझे इतना प्यार दिया तो मुझे समझ में आया कि 10वीं कक्षा के अंदर इतने अच्छे नंबर लाने से अगर मेरी ज़िंदगी के अंदर मुझे इतना प्यार मिला है, और अगर मैं पूरे ज़िले में और भी हर जगह पर, क्षेत्र में कलेक्टर बनकर आऊँ तो मुझे कितना सम्मान मिलेगा। उसने उसी रेस्टोरेंट में उसी टेबल पर बैठ के भरपेट भोजन खाया और आज बिल भी दिया। और उसके बाद ये बोला कि कल हमारा बहुत बड़ा फंक्शन होने जा रहा है, जहाँ पर मैं आपको श्रेष्ठ नागरिक होने का अवार्ड दूंगी और आपको उस फंक्शन में ज़रूर आना है। मालिक और वेटर की आंखों में से आंसू आ गए। इस कहानी को मैंने आपको इसलिए सुनाया कि ज़िंदगी के अंदर बच्चों, पढ़ाई करने से ना वो सब कुछ मिलता है जिसकी आपको इच्छा है। और दूसरा, मैंने कहानी आपको इसलिए सुनाई कि अगर आप नेकी करते हैं तो नेकी का बदला आपको हमेशा नेकी में ज़रूर मिलता है। कर्मास लौट कर ज़रूर आते हैं, इसलिए जस्ट बिलीव इन करवा। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि मेहनत हमेशा रंग लाती है, लेकिन सलूट है उस लड़की को कि अपने अच्छे दिनों में उसने बुरे दिनों में साथ देने वाले व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ा। तो ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि जिसने आपका साथ दिया हो उसका साथ दो। मेहनत हमेशा रंग लाती है और कर्मस लौट कर वापस आते हैं, जस्ट बिलीव इन करवा।
और ख़ास बात क्या है इस कहानी की कि ये कहानी 5 मिनट स्टोरी के नाम से जो मेरा चैनल चल रहा है आज पूरे 5 मिनट में ही ख़त्म हो रही है। आज ये शायद पहली कहानी है जो ना 5 मिनट से पहले है और ना 5 मिनट के बाद है। आप अपना और अपनों का रखिए बहुत ज़्यादा ध्यान, जितना हो सके उतना इस कहानी को शेयर करिए। बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उन्हें हिम्मत और ताकत मिलेगी। आई लव यू सो मच ऑल। और मेहनत रंग ज़रूर लाते कीजिए, अच्छे कर्मा, बिलीव इन कर्मा, मेहनत कीजिए, लोगों की मदद